और उस लड़की को हराया जिसका फादर एक प्रोफेशनल कोच है। फाइट के दौरान मुझे इसका पंच लगा फेस पे और मेरे ब्लीडिंग आ गई नाक में। हमेशा उसके जीतने के बाद भी डिससेटिस्फाइड रहा हूँ, हमेशा मैं क्रिटिसाइज करता था उसकी हर फाइट को, लेकिन पहले बार मुझे लगा कि वास्तव में मैच्योर खिलाड़ी हो गई। उसको सिखाने के लिए मैंने यूट्यूब से देखा, काफ़ी सीखा मैंने। टाइसन की फाइट है मैवेदर की देखी। परफेक्ट हाइट से ऊपर कूद गई। अच्छा। मैंने जब पूछा, मैंने कहा बेटा क्या कर रहे हो, तो बोला कि मुझे कूदना था, तो मैं जंप लगा गई, तो हेड इंजरी भी हुई उसकी 4 साल की उम्र में। तो दोस्तों अभी मैं जहाँ पर आया हुआ हूँ, ये जगह बहुत ही ज़्यादा फेमस होने वाली है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं देश की शान कोटा की बेटी अरुंधति चौधरी जी के घर पर हूँ और यहाँ का माहौल देखने लायक है। जो एक्साइटमेंट यहाँ पे लोगों का बना हुआ है, कई बार लोग यहाँ पर आ रहे हैं सर को बधाई संदेश देने के लिए। और मेरे साथ हैं अभी अरुंधति चौधरी जी के कोच, जिन्होंने अरुंधति चौधरी को शुरू से खेलना सिखाया है, और साथ के साथ जो पहला गुरु होते हैं जिन्हें बोलते हैं हम अपने पेरेंट्स, वो भी मेरे साथ हैं। तो मैं आज जानना चाहूँगा कि इस हिस्टोरिक जीत के पीछे की कहानी क्या है। तो सर थोड़ा सा आप बताएंगे अरुंधति चौधरी के बारे में कि कैसे आपको लगा या कब आपको ये फील आया कि ये एक ना एक दिन देश का नाम रोशन करेगी। जब भी तैयारी कर रही थी तो मैं सुबह 5:30 बजे करीबन ये क्लास में आता था, तो ये 4:30 बजे उठ के ही ट्रेनिंग स्टार्ट कर देती थी। ओके। काफ़ी हार्ड वर्कर थी, तो हमें लगा कि ये वास्तव में कुछ कर सकती है, इसमें दम है। इसके अलावा जब पहला टूर्नामेंट खेली है 2017 में जूनियर नेशनल, तो उसके अंदर भी स्वर्ण पदक जीता और बेस्ट बॉक्सर बनी है जी। और जहाँ की बहुत बड़ा दबाव था कि हरियाणा के खिलाड़ी बहुत अच्छे होते हैं, खिलाड़ी दबाव में खेलते हैं, इसने बिल्कुल दबाव नहीं लिया और हरियाणा के खिलाड़ी को नॉकआउट मारा इसने पहले राउंड के अंदर। सारी फाइटें नॉकआउट गई इसकी और ये बेस्ट बॉक्सर बनी। तो हमारे लिए वहीं उम्मीद जग गई थी कि अरुंधति आने वाले भविष्य की बहुत बड़ी प्लेयर बनेगी और देश का नाम रोशन करेगी। तब से आज तक मतलब अरुंधति बेहतर प्रदर्शन कर रही है और खरा अपने मतलब उसको उतर रही है। जो हमने देखा उसके अंदर वो आज खरा उतर रहा है, दिख रहा है हमें। बिल्कुल सर। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने एक ऐसे गेम में अपनी बेटी को डाला जहाँ इंजरी के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक मन में कभी डर नहीं रहा कि अगर कहीं चोट लग गई तो आगे चल के कभी शादी को लेके या किसी चीज़ को लेके कोई दिक्कत आ सकती है? अरुंधति को लेकर डर तो मुझे कभी नहीं रहा, पहले दिन से भी डर नहीं रहा है जी। और एक इंस्टेंस में बता रहा हूँ कि वो 4 साल की उम्र में 15 फीट हाइट से ऊपर कूद गई। अच्छा। मैंने जब पूछा, मैंने कहा बेटा क्या कर रहे हो, तो बोला कि मुझे कूदना था, तो मैं जंप लगा गई, तो हेड इंजरी भी हुई उसकी 4 साल की उम्र में। फिर उसके बाद में जब मैं माविन नगर कोटा में रहता था, अच्छा, तो बाकी बच्चे सीढ़ियों से चढ़ते थे, वो डबल मंजिल मकान था और फ्रंट साइड से चढ़ती थी वो बंदर की तरह जी। तो मतलब शुरू से बड़ा उत्पात, मतलब उसके बैठने का स्टाइल देखोगे आप, तो जहाँ हम बैठते वहाँ नहीं बैठेगी, वो बहुत अलग जगह बैठेगी, आज भी ऐसा करती है वो। हाँ। तो उसकी हरकतें बड़ी अजीबोगरीब है। और पहली बार जब मैं उसको 7 दिन के ट्रेनिंग कैंप पे छोड़ के आ रहा था, अशोक जी मेरे साथ ही थे, राजगढ़ की घटना आई है, तो करीबन हम 50 किलोमीटर आने के बाद इन्होंने मेरे से एक सवाल किया कि यार भाई साहब मैं आपको मान गया, यार मैं होता तो मैं मेरी बेटी को छोड़ के नहीं आता। तो मैंने कहा यार अशोक जी उसने जो लाइन चुनी है वो यात्रा उसको अकेली तय करनी पड़ेगी। बिल्कुल। आज अशोक जी मेरे साथ बैठे, ये भूल गए होंगे शायद उस बात को, मुझे याद है। मैंने कहा ये जो इसने जर्नी शुरू करी है 2016 की बात है, तो ये जो जर्नी है इसकी ये इतनी टफ रहने वाली है कि इसको खुद को ही लड़ना पड़ेगा इसकी। बिल्कुल सर, ये उसका गेम में दिखता भी है। जिस तरह से ये फाइनल बाउट जो जीती उसने, वो मुझे लगता है रिंग में उतरने के 1 मिनट में ही कंफर्म हो चुका था, क्योंकि जो एक्सप्रेशन थे, जिस तरह से हाव भाव थे, और एक प्लेयर को हंसते हुए हराना, तो मैं खुद डाउटफुल था फाइनल को लेकर, क्योंकि जो ओपोनेंट जो प्लेयर थी बहुत अच्छी बॉक्सर रही है वो, और दूसरी बात ये कि अरुंधति 2 दिन से फीवर से, हाँ, तो मेरे को बड़ा थोड़ा सा नर्वस हो रहा था मैं। तो मेरी जब बात हुई उससे, तो वो बड़ी हमेशा शॉर्टकट में बात करती हूँ, ज़्यादा लंबी बात नहीं करती। तो मैंने कहा भाई क्या रहने वाला है, तो बोला चिल रहो यार, गोल्ड लेके आ रही हूँ, गोल्ड पहनाऊंगी आपको। फीवर उसे है, हाँ, और फीवर का इफेक्ट यहाँ है। हाँ बिल्कुल, जिसको फीवर है उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं है, वो एकदम फ्री है। तो बोला आप श्योर हो जाओगी, आपको मैं गोल्ड लेके और पहनाने वाली हूँ। हाँ। तो उसने वैसा ही करा, जिस मतलब जोश से, जिस टेक्निक से, मतलब जो बॉक्सिंग की जितनी मेरे को समझ है, मतलब एक मजे में खिलाड़ी की तरह उसने जो है बॉक्सिंग की। बिल्कुल सर, वो तो दिखता था जी, क्योंकि मैं हमेशा उसके जीतने के बाद भी डिससेटिस्फाइड रहा हूँ, हमेशा मैं क्रिटिसाइज करता था उसकी हर फाइट को, लेकिन पहले बार मुझे लगा कि वास्तव में मैच्योर खिलाड़ी हो गई।
जो फुटवर्क था उस टाइम Yes, मैंने देखा yes. वो एक, यानी मैं भी इस खेल के बारे में धीमे धीमे सीख रहा हूँ, मगर जब मैंने वो मैच देखा ना तो मुझे समझ में आया कि इस लेवल पे भी खेला जाता है मैच को। Yes. मुझे भी सीखने को मिला। मतलब बॉक्सिंग को उसने बहुत अच्छे से एंजॉय किया उसको। बिल्कुल बिल्कुल सर। और सर उसकी क्या स्पेशल चीज़ आपको लगती है हमेशा? डिटरमिनेशन, यानी कि अशोक जी के एकेडमी में वो ट्रेनिंग करने जाती थी शाम को 5 बजे। तो कई बार मेरा नंबर आता था उसको छोड़ने का। हाँ तो मतलब 5 बजे का मतलब 4:60। हाँ अगर 61 मिनट यानी 5:01 हो जाए हाँ। तो मतलब मेरा खून पी जाती थी। बोले कौन सा तरीका है आपका? पंक्चुअल। इतनी पंचुअलिटी मतलब मैंने कभी नहीं देखी। आज भी जब मैं उसको भी जब ग्लासगो जा रही थी वो कॉमनवेल्थ खेलने, तो उसके पास कॉल आया कि क्योंकि मेरे साथ ही थी वो पटियाला से और एयरपोर्ट तक मैं ही छोड़ने गया था उसको। तो उसके पास कॉल आया BFI का कि बोला आपको 11 बजे जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पहुंचना है। हाँ तो जबकि मैं जानता था कि ऐसा कुछ होना नहीं है, 2:30 बजे की फ़्लाइट है, आराम से पहुंचेंगे। मैंने कहा करीबन 12 बजे तक। हाँ हाँ तो मतलब उसने मुझे 11 बजे ही पहुंचवाया है एयरपोर्ट। बोला 11 का मतलब 11। 11। तो ये एक पंचुअलिटी होती है बच्चे। ये चीज़ तो सर दिखता भी है, शायद इसीलिए अरुंधति ने आर्मी को चूज़ किया है। यस। क्योंकि डिसिप्लिन तो वहीं पे आता है। हाँ, और उसके जो रोल मॉडल है हाँ। माइकल फेल्प्स, ओके। उससे भी वो यही चीज़ें सीखती है। 2 चीज़ें सीखती है माइकल फेल्प्स से। एक तो ये कि जीत का मतलब गोल्ड है सिर्फ। दूसरा, माइकल फेल्प्स जो है आज जीतता था और कल वापस स्विमिंग पूल में होता था वो। तो ये 2 चीज़ें उसने उससे सीखी है और मेरे से डिस्कस भी करती है। बिल्कुल। बोला जीत का मतलब सिर्फ गोल्ड होता है, सिल्वर ब्रॉन्ज कोई मेडल नहीं होता है। अच्छा सर, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, बीइंग ए पेरेंट्स, मुझे ये आपके कहीं ना कहीं कभी फीलिंग नहीं रही कि बच्चा मेरा पढ़ाई में भी होशियार है और आप भी एजुकेशन से ही रिलेटेड फील्ड में हैं, बिल्कुल। तो आपको नहीं लगा कि मेरी बच्ची को पढ़ाई में रखना चाहिए, बाकी पेरेंट्स जो करते हैं वैसा आपने क्यों नहीं किया? हाँ, डेफिनेटली मैंने किया, मैंने उसको कन्विंस भी किया। मतलब क्या था कि मेरे तीनों बच्चों में सबसे पढ़ने में होशियार थी वो, और ख़ास करके मैथ्स में उसकी बहुत बहुत अच्छी स्कोरिंग आती थी। और चूंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से था, तो करियर, जॉब, पैसा मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं भी ये चाहता था कि मेरे बच्चे जो है एक अच्छे सिक्योर मतलब उसमें जाए। बिल्कुल। तो कोटा में IIT का बहुत अच्छा एक माहौल है। तो जब उसने वो बास्केटबॉल खेलती थी स्प्रिंगडेल स्कूल में, कैप्टन थी स्कूल की, तो मैं कहता था, मैंने कहा यार तू ज़्यादा खेल कूद मत करे और अपने पढ़ाई पे ध्यान दे जी। तो उसको डिटरमाइंड थी, बोला नहीं मेरे को खेलना है, मेरे को खेलना है। वो बाड़मेर स्टेट भी खेलने गई उस समय, शायद 6 में पढ़ती हुई जब। फिर मैंने जब वो खेल के पीछे पागल हो गई तो मैंने कहा यार अगर खेल खेलना चाहती है तो मैंने कहा सोलो गेम खेलो। तो कि वो क्या होता है, मैंने कहा जिसमें अकेला खेलना होता है। ओके। जैसे रेसलिंग हो गई, बॉक्सिंग होगी, मैंने 2-3 चीज़ें बताई उसको। तो बॉक्सिंग नाम आती उसको बड़ा मज़ा आया। अच्छा। क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ऐसी थी ना मार धाड़ क्योंकि मैंने उसके इंटरव्यू में सुना है हाँ। कि स्कूल में मार धाड़ उसे बड़ी फेवरेट रहे, उसके पार्ट रहा है। तो बोला जी मेरे को जो है मेरे को बॉक्सिंग करनी है। हाँ। तो बॉक्सिंग करनी है तो मैंने कहा भाई ठीक है खेल। मैंने कहा अच्छा, मैं उसको जैसे बच्चों को टॉफ़ी दे के बेलाते हैं ना, तो मैंने कहा उसको कह दिया, बात खत्म हो गई। ठीक है। अब मैं जैसे मेरे ऑफिस जाता तो शाम को आते मैं और मेरे यहाँ चढ़ती हूँ कंधे पे, तो एक पैर यहाँ निकालते, एक पैर यहाँ निकालते, यहाँ बैठ जाती थी मेरे। और मेरा कोच कहाँ है, मेरा कोच कहाँ है। तो मतलब वो मेरे इतनी पीछे पड़ी, और कोच उस समय मैंने ढूंढा, जयपुर में गया उसके लिए, क्योंकि कोटा में जैसा मुझे मालूम था कि यहाँ बॉक्सिंग नहीं है। हाँ। फिर किसी ने मेरे को बताया कि अशोक जी गौतम है जो एक एकेडमी चलाते हैं, और ये वो दूसरा खेल सिखाते थे, ताइक्वांडो उस समय मेरे ख्याल में। हाँ जी। तो मैंने इनको अप्रोच किया और जो है मैंने इनसे कहा, रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा भाई आप जो है मेरी बच्ची को बॉक्सिंग सिखाओ। तो उन्होंने कहा कि भाई बॉक्सिंग तो मैं नहीं सिखाता हूँ, मैं ताइक्वांडो सिखाता हूँ, लेकिन चलो अपन ट्राई करते हैं। तो इन्होंने खुद ने बहुत अच्छी मेहनत करी, यूट्यूब से जो है खुद ने बॉक्सिंग को सीखा है। ओके। सिखाने के लिए बच्ची के लिए बहुत मेहनत करी है। और मैं लेकिन सीरियस तब भी नहीं था। मैं सीरियस कब हुआ जब पहला नेशनल उसने खेला। ओके। और उस लड़की को हराया जिसका फादर एक प्रोफेशनल कोच है। और ये उस टाइम क्या एज रही होगी? इसकी 16 साल। बहुत बड़े। और अब अरुंधति को मात्र 6 महीने हुए थे बॉक्सिंग सीखते हुए, और वो लड़की 10 साल से जो है ट्रेनिंग कर रही थी, और अपने फादर के साथ में गुड़गांव में। ओके। तो उसको इसने जब फर्स्ट या सेकंड राउंड में जब नॉकआउट हराया, तो मेरे दिमाग में एकदम स्पार्क हुई, यार कुछ तो खास बात है इसमें, टैलेंट है। फिर मैंने सीरियसली सोचा इसके बारे में, और वो जर्नी आज 10 साल हुई। बिल्कुल। तो सर कोच की जब बात चल रही है तो अशोक सर मैं आपसे जानना चाहूँगा
कि एक इंसिडेंट मैंने सुना आपके बारे में कि मारू ने आपको एक पंच मारा था, जी। तो वो थोड़ी सी कहानी बताइए ना। ट्रेनिंग कर रहे थे, ट्रेनिंग के दौरान मैंने उससे फाइट करी, तो फाइट के दौरान मुझे उसका पंच लगा फेस पे और मेरे ब्लीडिंग आ गई नाक में। अच्छा। मैंने कहा अच्छे अच्छे बॉक्सर मैंने कहा ब्लीडिंग निकाल पाया, इसने मैंने ब्लीडिंग निकाल दी, तो मैंने कहा आने वाला क्या बचेगी। और वो हार्ड वर्कर बहुत थी, मैंने देखा बहुत हार्ड वर्कर है। हाँ। और टाइम की इतनी पाबंद, मैं मतलब अगर 5:30 आऊँगा 4:30 बजे आके ट्रेनिंग स्टार्ट उसकी, और Okay. पूरी रिंग गिली, पूरा जो मेट लगा रखा था मैंने ताइक्वांडो का नीचे, वो पूरी गिली। उसको सिखाने के लिए मैंने यूट्यूब से देखा, काफ़ी सीखा मैंने। टाइसन की फाइटें मेवेदर की देखी, लुइस की देखी, काफ़ी फाइटें देख दुखा के मैंने उसमें चेंजिंग करा, ये गलती कर रहे हैं अपन, ये कर रहे हैं, वो भी दिन रात लगी रहती थी। और हार्ड वर्क ऐसी कि चिनअप के पूरे मतलब इंडिया में मैं कह रहा हूँ कि टीम के अंदर आज भी पूरी इंडिया टीम को खड़ी कर लो, उसको फिटनेस के सामने रस्सा जो छड़ती है 20 मीटर रस्सा वो 2 बार छड़ जाती है, पूरी इंडिया टीम में कोई नहीं छड़ पाता है। Okay. तो बहुत बड़ी बात है मतलब। तो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आने वाले ओलंपिक के अंदर देश को गौरवान्वित करेगी, स्वर्ण पदक दिलाएगी बॉक्सिंग के। सर मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, आपको कितना टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट ये ट्रेनिंग फील्ड में? मुझे ट्रेनिंग फील्ड में करीबन 23-24 ईयर्स हो चुके हैं। बिल्कुल। क्या ये वो मोमेंट आपको लग रहा है कि अब मुझे जिस चीज़ के लिए मैंने मेहनत करी है इतने सालों से, वैसा कुछ अरुंधति ने मुझे लाके दे दिया मोमेंट? मेरा प्रण है कि कोई ओलंपिक जाएगा तभी मैं माला पहनूंगा। तो मुझे अरुंधति ने 6 महीने बाद ही बोल दिया था कि सर आपको माला पहना के रहूँगी, मैं ओलंपिक जाके दिखाऊंगी आपको। बिल्कुल। और आप माला पहनोगे, मैं पहनाऊंगी, मेरा हाथ में माला है। तो जब ये सर मेहनत सक्सेस हो रही होती है, क्योंकि दोनों तरफ से बराबर ही एफर्ट्स लगते हैं। एक बच्चा है जो ग्राउंड में लड़ रहा है और एक कोच होता है जो बाहर लड़ रहा है, वो मानसिक रूप से लड़ रहा होता है कि क्या करना है, क्या इसके लिए बेटर मैं कर सकता हूँ। तो क्या अब वो आपको फील आ रहा है कि हाँ, कि जो मेहनत करी वो कुछ रिजल्ट आया है इस बार? बिल्कुल, उसमें मेहनत करी है तो उसका फ़ायदा भी हो रहा है। आज एकेडमी में हमारी आगे बढ़ रही है। उसके पीछे कोटा से करीब 3 बच्चा हो रहे हैं जो इंटरनेशनल खेल के आई है। निशा गुजर है जो कि वो भी वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल के आई 2021 की। महक शर्मा है वो वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल के आई है। ईशा है वो भी इंटरनेशनल में खेली है। ये उसी का कारण है। ये उसका मतलब जो आज रिजल्ट है वो दिख रहा है हमें। और मुझे लगता है कि जो आज चेंजिंग हो रहा है कोटा शहर के अंदर ही, जो चेंजिंग हो रहा है खेलों के अंदर, उसमें अरुंधति का बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल है। इंटरनेशनल मंच पे ये मैं कोटा नहीं बल्कि मैं पूरे राजस्थान के लिए कहना चाहूँगा, ये राजस्थान के लिए एक ऐसा मोमेंट है जहाँ पर लोग स्पोर्ट्स की तरफ स्विच करना चाहेंगे। क्योंकि मैं अभी, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं अभी कैलकाटा गया था क्योंकि मुझे पता चला कि फुटबॉल इंडिया में अगर कहीं चल रहा है तो सिर्फ कैलकाटा इस तरह के गेम को लेके इंटरेस्टेड होता है। और मैंने वो फील देखा सर। मैं वहाँ गया, वहाँ नॉर्मल एक जो इंसान है चलता फिरता हुआ, और मैंने एक क्लब की टी शर्ट पहन रखी थी और उनका एक छोटा सा मैच था, ऐसा भी नहीं था कि 2 क्लब के बीच का मैच था। तो मुझे कम से कम 25 से 30 लोगों ने रास्ते में बार बार टोका, पूछा क्या रहा आज के मैच का रिजल्ट। तो ये एक ऐसा एक्साइटमेंट था कि रिक्शा चलाने वाला, कोई चाय की दुकान वाला, कोई नॉर्मल ट्रैवल करने वाला, सबकी लाइफ स्टाइल में है सबके मतलब और मन में है वो। ऐसा जो फील है वो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ नॉर्थ में नहीं दिखाई देता। तो ये एक मोमेंटम हो सकता है कि यहाँ लोग स्पोर्ट्स के बारे में सोचना चाहें। बिल्कुल। राजस्थान के लिए अरुंधति जब से मेडल मारा अरुंधति ने, और पहले भी मेडल उसने मारे हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक है उसका, 2019 एशियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक है, और अभी हाल ही में वर्ल्ड कप के अंदर उसके अंदर 2025 में स्वर्ण पदक है, एशियन चैंपियन स्वर्ण पदक है। राष्ट्रीय स्तर पर लगातार उसके 4 स्वर्ण पदक है। खेलो इंडिया में लगातार 3 बार स्वर्ण पदक है, कई बार पदक मारे उसने। तो वो वास्तव में मोटिवेशन बार बार कोटा को, राजस्थान को देती है। उससे बच्चे मोटिवेट होते हैं और आज खेलों के प्रति मतलब बच्चे काफ़ी अपने ग्राउंड में आने लगे हैं। पहले नहीं आया करते थे बच्चे, और जब से अरुंधति का रिजल्ट आने लगा है तो बच्चे ग्राउंड पे आने लगे हैं कि अब राजस्थान में वो दम है जो हम राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दे सकते हैं। अभी नेक्स्ट 2 मेडल और कौन से आने वाले हैं सर? नेक्स्ट मेडल मुझे एशियन गेम्स में अगर उसका सिलेक्शन होता है हाँ। तो अरुंधति पक्का गोल्ड देगी एशियन गेम्स के अंदर, और आने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप जो अप्रैल में आने वाली है उसके अंदर भी गोल्ड देगी वो। उसमें अगर गोल्ड आता है वर्ल्ड चैंपियनशिप में, गोल्ड या सिल्वर जो भी आता है, तो वो बच्चा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई होगा। पहला ओलंपिक क्वालिफाई वर्ल्ड चैंपियनशिप अप्रैल की है, वो उसकी पहली क्वालिफाई होगी। आप कह रहे एशियन जो चैंपियनशिप हो रही है उसमें खेलेगी, कौन रोक सकता है सर ऐसे बच्चे को? जब जिसने इस लेवल पर अचीवमेंट लिया है तो ये तो डेफिनेटली होने वाला है। कारण ये है कि 70 किलो भाग जो कि एशियन गेम्स में नहीं है, उसमें 75 kg वेट है। ओके। अब फेडरेशन पे डिसाइड करता है, फेडरेशन ट्रायल लेती है और इसको चयन करती है या नहीं करती है, तो डिसीजन फेडरेशन के ऊपर है। फेडरेशन को मेडल चाहिए, देश को मेडल देना है फेडरेशन को, जी हाँ। तो चयन प्रक्रिया होनी चाहिए, ट्रायल होनी चाहिए दोबारा इनमें दोनों के बीच में। जो बेस्ट है वही देश के लिए जाए और देश के लिए मेडल निकाल के लाए, तो ही बेस्ट है। सर मुझे तो बड़ा क्लियर है, मैं इस फील्ड का भी नहीं हूँ, बट मैं इतना तो समझता हूँ कि जो
फाइनल में हंसते हंसते 5-0 का क्लीन स्वीप दे रही है, उसे तो कोई नहीं रोक सकता। सर मैं आपसे और एक बात जानना चाहूँगा, आप एक एजुकेशन बैकग्राउंड के होते हुए भी आपने अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में डाला, तो क्या मैसेज देना चाहोगे जिससे जो पेरेंट्स हैं वो इंस्पायर हो पाएँ और इस खेल से कनेक्ट कर पाएँ? मतलब मैं क्या है, इस चीज़ को लेकर बहुत चिंतित रहता हूँ, क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी समाज ने हमें बहुत दिया है जीवन में, हमें भी समाज को बहुत कुछ देना है। तो मेरा एक मैसेज है हर पेरेंट्स के लिए कि आप बच्चे के गाइड बनो, उनको कंट्रोल मत करो जी, उनको ऑब्जर्व करो, उनकी एक्टिविटी को देखो कि मेरा बच्चा मेरी बच्ची क्या कर रही है, पेंटिंग बना रही है यानी मीन्स आर्ट में जा सकती है, अगर बहुत ज़्यादा बोलती है तो वो बहुत अच्छी रेडियो जॉकी, स्पोक पर्सन्स बहुत हैं। और अगर बच्चा स्टूडियस है तो वो उसको पढ़ना चाहिए, बच्चा खेल कूद करता है तो खेल कूद में जाना चाहिए। आप उसके लिए संसाधन जुटाइए, आप उसके मालिक मत बनिए। बिल्कुल। तो बच्चे को एक मतलब कहते हैं ना अपन, जैसे प्लांट लगाते हैं हम, तो हम हमारा काम है पानी देना, उसमें खाद डालना और उसकी गुड़ाई करना, बाकी पौधा क्या शेप लेगा ये पौधा डिसाइड करेगा। बिल्कुल। तो मेरा यही मैसेज है सभी पेरेंट्स को, क्योंकि खास करके हमारे कोटा शहर की बहुत बुरी हालत है। जब हमें देखने को मिलता है 17 साल के बच्चे ने सुसाइड कर लिया, 18 साल के बच्चे ने सुसाइड कर लिया, तो ये बहुत दुख की बात है कि माँ बाप के लिए कि आपको बच्चा खो देता है, और कहीं ना कहीं 90% बल्कि मैं तो कहता हूँ कि 100% इसके लिए जिम्मेदार पेरेंट्स से नहीं, बच्चा है। बाकी सर एक बड़ा फनी मोमेंट मुझे लगा, जब अरुंधति ने मैच जीता तो उससे इंटरव्यू में पूछा कि अब आपकी नेक्स्ट प्लानिंग क्या है, तो बड़ा ही फनी आंसर था। उसका रीजन शायद आप ही बता सकते हैं, और वो क्या आंसर था आप ही बताइए सर। हाँ, वो इंटरनेशनल मीडिया उससे सवाल कर रहा था कि बोला भाई नेक्स्ट प्लान क्या है आपका, तो बड़ी सहजता से उसने जवाब दिया कि घर पे जाना है और दाल बाटी खाना है। तो वो क्या है, अरुंधति का एक स्टाइल है, मतलब वो किसी चीज को ज्यादा सीरियसली नहीं रहती है, वो मतलब हमेशा फन में रहती है, मौज मस्ती। ये बड़ा सरलता है, ये सरलता है, बिल्कुल। यानी एक जो कहते हैं ना कि कम्युनिटी को दिखता है कि जाट कम्युनिटी वाली पूरी वो दिखती है कि भाई इंटरनेशनल लेवल पे मीडिया पूछ रही है नेक्स्ट प्लान क्या है, तो लोग बोलते हैं ये है वो है। बड़ा सिंपल सा आंसर है, मैच खेली हूँ, थकी हुई हूँ, दाल बाटी जाके खाना है। अरुंधति बहुत ही जल्द कोटा आने वाली है, तो उसको लेके फाइनली दाल बाटी बन रही है कि नहीं बन रही है? ऑफ कोर्स दाल बाटी, और वो हालांकि उसकी मदर की तबीयत खराब है, लेकिन वो बिल्कुल तैयार है कि दाल बाटी विद लहसुन की चटनी कॉम्बिनेशन, तो वो पूरा बनेगा, उसके लिए पक्का बनेगा। ये तो यानी हमें भी मौका मिलने वाला है। बाकी सर मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि देखो ये एक ऐसा मौका है जो हर कोई सेलिब्रेट करना चाहता है, तो अरुंधति जब कोटा आ रही है तो ऐसे मुझ जैसे पता नहीं कितने लोग होंगे जो चाहते हैं कि अरुंधति को देखें, उसके उस जश्न में शामिल होना चाहें, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? थोड़ा सा आप इसके बारे में आइडिया दे पाएंगे? बिल्कुल, अरुंधति परसों सुबह जयपुर से रवाना होगी, यानी कि हम बोल सकते हैं फ्राइडे को, ठीक है, रवाना होगी, नहीं मंगलवार गुरुवार को रवाना होगी, शाम तक कोटा पहुंचेगी। ओके। उसके बाद हम टाइम ले रहे हैं हमारे लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला जी से, साथ में राजू दत्ता जी, ये दोनों साथ रहें उसके सम्मान में, क्योंकि जब हमें जरूरत थी, जब हमारा समय बुरा था, जब हमें कोई नहीं जानता था अकेडमी को, तब उन्होंने बहुत मदद करी। बिल्कुल सर, बहुत मदद करी उन्होंने हमें। कई टूर्नामेंट कोटा के अंदर कराए उन्होंने, राज्य स्तरीय टूर्नामेंट कराए, नेशनल लेवल के दंगल मेले में करवाए, चाहे वुशु के करवाए हों, चाहे ताइक्वांडो के करवाए हों। और यहाँ कोटा में भी जब हमने बॉक्सिंग का टूर्नामेंट कराया था हमारे सुरेश चौधरी जी के स्कूल के अंदर, अरुंधति जब पहली बार खेली थी यहाँ स्टेट के अंदर, तब भी उन्होंने खाने की पूरी व्यवस्था लोकसभा स्पीकर महोदय द्वारा बाबा लक्का सिंह जी से बोल के गुरुद्वारा से करवाई गई। बिल्कुल, पूरी 5 दिन का खाने की व्यवस्था। तो हम चाहते हैं कि वो साथ रहे, तो 4 चांद लग जाएंगे इस कार्यक्रम में। और कार्यक्रम नयापुरा स्टेडियम पर हम करने का सोच रहे हैं। एक बार हमें लोकसभा स्पीकर महोदय से थोड़ा सा मिल जाए टाइमिंग, और साथ में दत्ता साहब रहे उनके, और जो भी जनप्रतिनिधि हमारे, कल्पना देवी जी हैं, संदीप जी हैं, और जो भी हमारा कोटा के जनप्रतिनिधि, वो सब साथ रहे, मंच पर रहे, पूरा प्रशासन रहेगा वहाँ पर। और हम चाहते हैं प्रशासन के अंडर ही ये सारा कार्यक्रम हो, ताकि कोटा की बेटी है, कोटा की शान है, ये सब कोटा वालों का गर्व की बात है उसके लिए। बिल्कुल सर, नो डाउट। मैं बहुत अलग अलग गेमों में हर बार कुछ ना कुछ ढूंढता रहता हूं, तो एक नाम मुझे भी हमेशा कॉमन मिलता है, दत्ता जी का, क्योंकि मैंने कोटा की मीडिया को, स्पोर्ट्स को सबसे ज़्यादा कवर किया है, और कहीं ना कहीं
जो एक बैकग्राउंड या एक बैकबोन मुझे पता चलती कि किन के सपोर्ट से ये सब हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं दत्ता जी का नाम आता है। और मैंने देखा कि ओम बिरला जी बहुत खुश हैं, उन्होंने बाकायदा अरुंधति का नाम भी लिया कि मेरी बेटी है, ये मेरे कोटा की बेटी बिल्कुल है। पार्लियामेंट में भाई साहब ने डायरेक्ट मेडल तो बहुत सारे आए हैं। हाँ। 7 गोल्ड आए हैं हमारे बॉक्सिंग में, अन्य 5 गोल्ड और हैं। हाँ। 13 गोल्ड है हमारे, 17 सिल्वर है, 9 ब्रॉन्ज है। बाकी नाम अरुंधति का लिया है, ये बहुत बड़े गर्व की बात है हमारे हाँ। लिए भी और कोटा के लिए भी। और भला कोटा की मेरी बेटी, कोटा की बेटी है ये। हाँ। तो ये उनकी बेटी है, वास्तव में है बेटी उनकी। तो नो डाउट मुझे लगता है अब कोई देखो उन पे भी बहुत कार्यभार रहते हैं, तो कोई कार्यभार के रहते हुए अगर ना आ पाए तो कोई बात नहीं, मगर ये मुझे कंफर्म है अगर वो उनके पास समय रहा तो वो इस इवेंट को तो 100% ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल हम प्रयास कर रहे हैं, हमने बात भी करी है भी, तो शाम तक हो सके जवाब आ जाए तो उसके बाद हम बिल्कुल जो मीडिया के अंदर इसको देंगे, समय देंगे पूरा। ठीक है, हम कार्यक्रम करेंगे, कार्यक्रम संबंधी पूरी जानकारी मिलेगी जनता को। दोस्तों, अरुंधति के सेलिब्रेशन से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं हम आपको अपने इस वीडियो पर, अपने चैनल पर आपको शॉर्ट्स या रील्स के थ्रू बताते रहेंगे। आप अपना प्यार, अपना सपोर्ट जैसे भी जताना चाहते हैं, आपको सारे अपडेट्स यहाँ पे मिलते रहेंगे कि किस तरह से कौन सा इवेंट कब होने वाला है। और इसी के साथ सर मैं आप दोनों से इजाज़त लेना चाहूँगा और बहुत बहुत आभारी हूँ आपका कि आपने अपना इतना बहुमूल्य समय मुझे दिया। बाकी सर ऑल द बेस्ट आपको आने वाले समय की तैयारी के लिए, और मैं आपको एडवांस में ही बधाई देना चाहता हूँ एशियन गेम्स की, ओलंपिक की। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, थैंक यू सर।